मित्रों, रेडियो जय घोष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन दिनों चल रहा है अवध महोत्सव। अवध महोत्सव में देश दुनिया से जाने माने एक से एक कलाकार नित्य प्रति अपनी प्रस्तुतियां लेकर के यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर अवध महोत्सव की बात की जाए तो अवध की जो संगीत है, अवध की माटी की जो खुशबू है, वो तो बसती है यहाँ के लोक गीतों में। और ऐसी ही लोकगीत की एक प्रसिद्ध गायिका हमारे बीच हैं शिखा भदौरिया जी, जिन्होंने अब तक देश के कई बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। शिखा जी, आपका रेडियो जय घोष पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोक कलाकारों को सही मंच मिलना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ने इसके लिए एक पहल की है अवध महोत्सव के नाम पे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अवधी हैं और हमें अपने अवध के गीतों को प्रस्तुत करने का आप सभी के सामने मौका मिले, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लोकगीतों की क्या खास विशेषताएं हैं जो आपको पसंद आती हैं? किस वजह से आपने लोकगीतों की ओर चयन किया? लोकगीतों का चयन का एक अलग ही विषय हो जाता है, और ये जोड़ता है मुझे मेरे पिताजी से, क्योंकि वो रेडियो पे लोकगीतों को सुनते थे और वो बहुत मन से सुनते थे और हम लोगों को सुनाते थे, और वहाँ से ही बीजारोपण हुआ। और मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली अगर आप पूछें तो लोकगीतों में ये पसंद है कि इसकी जो सच्चाई है, जो मिठास है, मिट्टी की महक मिलती है आपको, हर गीत में किसी ना किसी चीज़ से जुड़ाव महसूस होगा। तो मुझे बस अपनापन लगता है लोकगीतों से, इसलिए मैं इससे जुड़ी हूँ। इसी में मैंने डॉक्टरेट की, इसी में मेरा ग्रेड भी है, ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ अवधी लोकगीतों में। तो ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे इस मिट्टी से जुड़ के इसके ही गानों को प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। हमारे जो लोकगीत हैं, इन्हीं लोकगीतों को आधार माना जाता है हमारे शास्त्रीय संगीत का। तो चूँकि हमारे चाहे संस्कार हों, और जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक, सभी मौक़ों के लिए हमारे यहाँ गीत पाया जाता है, कोई ना कोई गीत होता है, और उसी से हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत भी जन्मा है। तो आपने क्या शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली है? मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है, बिल्कुल। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर्स किया है क्लासिकल वोकल में, और वहीं से मेरी रिसर्च भी रही है, वो अवधी लोकगीतों में ही है। पर हाँ, शास्त्रीय संगीत का जो आधार है वो मेरा वही है संगीत। तो कैसा लगा अब तक का आपका ये जो लोकगीतों का सफ़र है? जब आप लोकगीतों की प्रस्तुतियां देती हैं तो श्रोताओं के अंदर कैसा जुनून होता है, उत्साह होता है लोकगीतों के प्रति? चूँकि वर्तमान समय में बॉलीवुड और अन्य तरह के बहुत सारे गीतों की प्रस्तुतियां आ गई हैं, और ख़ास करके देखिए पंजाबी गीत भी आता है, हमारे यहाँ बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। तो एक लोक गायिका के तौर पर आप कैसा देखती हैं कि लोकगीतों का मुस्तकबिल, भविष्य कैसा है? लोकगीतों का मुस्तकबिल अगर मैं बताऊं तो अब बहुत उज्जवल है। पास्ट में अगर मैं कहूं तो उतना नहीं था, अनफॉर्चुनेटली। क्या रीज़न रहे, लोगों ने बॉलीवुड को बहुत पसंद किया, बट लोकगीतों की अब पैठ बैठ रही है। आप किसी भी मूवी में भी अगर आप देखेंगे तो लोकगीतों को अब लिया जाने लगा है, लोग वापस जा रहे हैं अपनी मिट्टी की तरफ। और इसके लिए मैं मालिनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, हमारी बड़ी दीदी हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है इस फील्ड में, और उनके गाए हुए गीतों को पिक्चर में लिया जा रहा है, और धीमे धीमे जो उनको फॉलो करती है नई पीढ़ी, वो इनको गाएगा। तो ये चेंज तो है, और एक ये अच्छा चेंज है, क्योंकि अब वो बॉलीवुड की भाग दौड़, आपाधापी वाले जो गाने हैं वो अब किसी को नहीं पसंद आ रहे हैं। सबको चाहिए सुकून और मिठास, जो सिर्फ और सिर्फ संगीत में है, और हमारे लोक संगीत की तो बात ही अलग है। इसमें थोड़ी सी बात हमारी अधूरी रह गई कि एक रिकॉर्डेड गीत जो होता है, लोकगीत को सुनने का आनंद, और एक जब आप जनता के सामने प्रस्तुत करती हैं, तो क्या अंतर पाती हैं? अंतर यही पाते हैं कि रिकॉर्डेड में तो चलो बैठे हैं सुन रहे हैं, उतना आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और जब आप लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं और दे रहे हैं तो उसका मिजाज अलग होता है। जो सामने श्रोता बैठे हैं वो एंजॉय करते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे वो खड़े होकर डांस करने लगते हैं, वो खुद को जुड़ा महसूस करते हैं। और ज़्यादातर लोगों को देखा है, महिलाएं उठ के बीच में नृत्य प्रस्तुत करने लगती हैं, या एक दूसरे को पकड़ के डांस करने लगती हैं, बैठे बैठे ही झूमती हैं उन गीतों पे। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी प्रस्तुति उनके दिल तक पहुंच रही है। इसी का ये उदाहरण है कि वो प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं अपना वहाँ सामने बैठ के, वो अच्छा बुरा भाव हमें समर्पित करते हैं, या हमें बोलते हैं ना वाइब्स आती हैं अच्छी। तो ये एक कनेक्शन है। तो कितने वर्ष हो गए आपको इस तरह की प्रस्तुतियां देते हुए, शिखा जी? मुझे तो अगर मैं सीखने की बात करूं तो 20 साल से ज़्यादा ही हो गया। प्रस्तुति देते हुए मुझे 11-12 साल लगभग हो गए हैं।
और ज़्यादा लंबा जाना है आगे। यही ईश्वर से प्रार्थना है, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। तो अब हम ये आज आपसे पूछना चाहते हैं कि आज आपकी जो प्रस्तुति होने वाली है उसमें आप क्या क्या मन बना के आई हैं कि मैं क्या क्या गाऊंगी। हमारा नया साल भी शुरू हो चुका है, तो क्या क्या है इस माहौल पर और अवध महोत्सव को देखते हुए? अवध महोत्सव है और राम सिया का गुणगान ना हो ये तो असंभव है। तो मेरी एक प्रस्तुति तो उन्हीं को समर्पित है जो उनके गुणगान के लिए गाया गया है। और देवी गीत से ही हम शुरू करते हैं किसी भी गीत को, किसी भी शुभ कार्य को, या तो गणेश स्तुति या फिर देवी गीत। तो आज मैं देवी गीत से ही शुरू करूंगी और उसके बाद श्री राम स्तुति, राम गुणगान है, सिया राम गुणगान, उसको गाऊंगी। और बहुत से रंग है, दादरा है, कहरा है, नकटा है, जो जो मुझे आज्ञा होती रहेगी वो मैं प्रस्तुति देती रहूँगी। देखिए, अगर हम केवल बातचीत करते रहें तो हमारे श्रोताओं और दर्शकों को भी थोड़ा बेजा ये बात लगेगी। कुछ गा के भी सुना दीजिए। बिल्कुल सुना देते हैं। एक प्रेम श्रृंगार का गीत है, अवधि लोकगीतों में है, उसे श्रृंगार की श्रेणी में रखा जाता है। वो आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। नदिया गहरी बालम पकड़ मोरा हाथ, नदिया गहरी बालम पकड़ मोरा हाथ, 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 नदिया गहरी बालम पकड़ मोरा हाथ। जब नदिया मोरा पाँव छुअत है, पाँव छुअत है, हाँ पाँव छुअत है, जब नदिया मोरा पाँव छुअत है, ओ सैया बलम गोदी ले लो, ओ बलमा बलम गोदी ले लो, सजनी तोरी भीजे पकड़ मोरा हाथ, पायल मोरी भीजे पकड़ मोरा हाथ, नदिया गहरी बालम पकड़ मोरा हाथ। वाह, नदिया गहरी बालम पकड़ मोरा हाथ। देखिए कितना विशुद्ध और प्रेम का जो एक दर्शन इसमें मिलता है, और ख़ास करके अपने लोकगीतों में। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि जब लोकगीतों की बात आती है तो क्या इसमें सिर्फ महिलाएं ज़्यादा कनेक्ट होती हैं या पुरुष वर्ग भी होता है? नहीं, पुरुष वर्ग भी होता है। बहुत से ऐसे गीत हैं जो युगल गीत हैं, गाते हैं। मेरे गुरु भाई हैं, मैं उनके साथ युगल गीत की प्रस्तुति देती हूँ। और मेल सॉन्ग्स भी हैं, जैसे नकटा है, गोरिया चली नई हरवा, गा के बताएं तो अच्छा लगेगा। गोरिया चली नई हरवा, बलम सिसके दई दई रोवे, अंगना मरोए जगतिया पे रोए, अंगना मरोए जगतिया पे रोए, मटका पे सर दई दई रोए, बलम सिसके दई दई रोवे। तो ये बलम के लिए गाया गया और बलम ही गाते हैं कभी कभी। तो हम लोग तो चलो महिलाएं हैं, कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं लोकगीतों में, पर ये खाली सुन के ऊपर है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और संस्कृत विभाग ने मिलकर के देखिए नित नए आयोजन होते रहते हैं और नई नई चीज़ों करते हैं। हमारे कलाकारों को जोड़ने का यत्न हो रहा है और उनको मंच मिल रहा है, मौके मिल रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रही हैं? ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बोलते थे कि मंच नहीं मिल रहा है, छोटे कलाकार हैं, शायद उन्हें मंच नहीं मिल रहा है, वो कहाँ प्रस्तुति दें। धीमे 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 इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही समय सही, पर अब प्रस्तुति का मौका मिल रहा है। मेरे जैसे ही और कलाकार भी सामने आ रहे हैं जिन्हें शायद लोग बहुत कम जानते हों, अब उन्हें भी मौके मिल रहे हैं और ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं तो कहती हूँ ये हर महीने कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि हाँ, हम अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहें। तो इसके लिए बहुत बहुत मतलब सराहना है उत्तर प्रदेश सरकार की और संगीत नाटक एकेडमी की, संस्कृति विभाग की। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोक संगीत और किसी भी प्रकार के संगीत को यहाँ बहुत अच्छा संरक्षण दिया जा रहा है, और स्पेशली आपके जय घोष के माध्यम से तो इसको संरक्षित करें और बहुत दूर तक जाने वाली है ये यात्रा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शिखा जी। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत अच्छा आप गाती हैं और आप लोकगीतों को संरक्षित कर रही हैं।
चूँकि अभी हम जैसा देख पा रहे हैं कोई बहुत वयोवृद्ध आप नहीं हैं, तो हम ये मानते हैं कि जब लोकगीतों को इस तरह से हमारी युवा पीढ़ी अपनाएगी तो लोकगीतों का भविष्य भी अच्छा होगा। और इसमें जिस तरह से हमारा संस्कृत विभाग, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, हमारी सरकारें इसमें अपना योगदान दे रही हैं, कलाकारों को नए नए मंच प्रदान कर रही हैं, तो हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर आपको उत्तरोत्तर प्रगति दे। मित्रों, शिखा जी से हम बहुत सारी बातें कर चुके, और भी अगर आप इनके गीतों को सुनना चाहते हैं तो पधारिए अपने युवा जो हमारा महोत्सव हो रहा है, अवध महोत्सव लखनऊ में संगीत नाटक एकेडमी के परिसर में, इस आयोजन का आनंद लीजिए। अभी भी 2 से 3 दिन बाकी है। 21 तारीख तक ये आयोजन होना है, 18 से 21 तक। तो 18 हो चुका है, आज 19 तारीख है, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां हैं और भी कलाकार आपको देखने सुनने को मिलेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ रेडियो जयघोष के साथ जुड़े रहिए। शिखा जी, आपका बहुत बहुत आभार रेडियो जयघोष से जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी श्रोता हैं, जो भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि ये हमारी जो लोक संस्कृति है, इसकी थाती बहुत अनमोल है। लोग देने को तैयार है, हमें सिर्फ पल्लू फैला के आगे आंचल फैलाना है कि मुझे दे दीजिए। मैंने भी सीखा अपने बुजुर्गों से, नहीं मिलता ये सौभाग्य, अगर मिल रहा है तो बिल्कुल लीजिए और इसको संरक्षित कीजिए। ये एक मैं संदेश देना चाहूँगी बस। धन्यवाद। मित्रों, आप सभी दर्शकों का रेडियो जयघोष के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं जेपी पांडे लेता हूं अब आपसे अनुमति। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे इसी मंच पर। रेडियो जयघोष के साथ अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए। नमस्कार। जय